एक नारा सबसे पहले हो जाए। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। थोड़ा बुलंद आवाज में। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। धन्यवाद। दोस्तों, आज गांधीनगर में हमारे समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं और हम लोगों को भी यहां पर आमंत्रित किया गया। उसके लिए सबसे पहले हम लोग एसएसडी के साथियों को धन्यवाद देंगे कि आपने भी हमको यहां आमंत्रित किया। दोस्तों, पिछले दिनों जयपुर में एसटी-एससी महापंचायत हुई। वहां पर भी इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे और वहां पर भी हमको आमंत्रित किया गया था। हम दक्षिणी राजस्थान से बड़े पैमाने पर वहां गए थे और हमारे एससी भाई बड़ी संख्या में आए थे और उन्होंने कहा कि दक्षिणी राजस्थान से हमें केवल भंवरलाल जी परमार को बुलवाना है, इसके अलावा किसी को नहीं बुलवाना। तो मैं वो एससी भाई भी हमारे यहाँ आए हैं हमारे बीच राजस्थान से, उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। दोस्तों, मैं भी इतिहास का स्टूडेंट हूं, एक शिक्षक हूं। इतिहास में मैंने भी लेट किया है, लेकिन आज तक देश आजाद होने के बाद 75 साल हो गए, हमने देखा कि हमारे साथ हर रोज प्रतिदिन एट्रोसिटी हो रही है। लेकिन हम सोचते थे पढ़े लिखे लोग कि एससी और एसटी समाज एक क्यों नहीं हो रहा है, ये बात हम सोचते थे। लेकिन आखिरकार वो दिन आ गया और वो दिन लाए एससी समाज के लोग कि आप लोगों ने हमें जयपुर में भी आमंत्रित किया और गांधीनगर में भी आमंत्रित किया और इसके बीच में फासला कितना है? 10 से 12 दिन। 10 से 12 दिन जातिवाद की जड़ों को पोषित करने वाले, सामंतवाद की जड़ों को पोषित करने वाले सबसे बड़े दो राज्य में इतनी बड़ी संख्या में केवल 10 दिन के अंदर 2 बड़े महासम्मेलन हो रहे हैं। ये आप में भारत देश का इतिहास बदलेंगे, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं मेरे दोस्तों। हम इस देश की शासन करती जमात है, हम इस देश के मूल मालिक हैं, हमें इस देश का हुक्मरान बनना है और कोई माई का लाल हमें रोक नहीं सकता, बशर्ते हमें अनुशासित होना होगा, संगठित होना होगा। ये बात हम कहना चाहते हैं। दोस्तों, यदि हम भारत देश के अंदर जलवायु परिवर्तन की समस्या आ रही है, यह समस्या केवल भारत देश में नहीं है, यह दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जलवायु परिवर्तन की बहुत बड़ी समस्या है। इसी के साथ पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग की बहुत बड़ी समस्या है। इसी के साथ हम लोग बात करते हैं प्रकृति को बचाने की और जीव जगत को बचाने की। ये 4 बातों को आज की तारीख में कोई बचा सकता है? बड़े बड़े साइंटिस्टों ने बोला है, बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों ने बोला है, बड़े बड़े पर्यावरणविदों ने बोला है, बड़े बड़े जीव विज्ञानियों ने बोला है कि आदिवासियों की संस्कृति ही आपका जलवायु परिवर्तन रोक सकती है, ग्लोबल वार्मिंग रोक सकती है, प्रकृति को बचा सकती है और जीव जगत को बचा सकती है। तो हमें आदिवासी संस्कृति को आगे बढ़ाना होगा, ये बात हम कहना चाहते हैं। इसलिए आदिवासियों को, पूरे देश के आदिवासियों को एक होना होगा। और दूसरी बात, मानवता की इज्जत करना चाहते हैं हम लोग। यदि हम जातिवाद को रोकना चाहते हैं, यदि हम सामंतवाद को रोकना चाहते हैं, यदि हम SC/ST एक्ट को बचाना चाहते हैं, आरक्षण को बचाना चाहते हैं, ये 4 बातों को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें SC/ST एकता कायम करना होगा। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है।
एससी और एसटी में कुछ भिन्नताएं हैं, ये हम मानते हैं, वो इतिहास की देन है। ये इतिहास की देन है। 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने भी बोला है, जैसा कि पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि हमको दैत्य दानव असुर राक्षस कहा गया। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी पढ़ लीजिए, उसके अंदर भी ये बात बताई गई है। शेड्यूल ट्राइब ब्रैकेट के अंदर आदिवासी लिखा है सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट ने। लेकिन आज तक हमारे देश के अंदर हम लोगों को आदिवासी का टाइटल नहीं दिया, स्टेटस नहीं दिया। संविधान निर्माण होने से पहले से हमारे पूर्वज जयपाल सिंह मुंडा सहित कई महापुरुषों ने कहा था कि हम लोगों को आदिवासी कहा जाए, लेकिन आज तक हमको आदिवासी का टाइटल नहीं मिला। आज पूरे देश का आदिवासी बोल रहा है कि हमको अनुसूचित जनजाति के बजाय आदिवासी कहा जाए। और हमारे देश के हुक्मरान दुनिया के मंचों पर जाते हैं, आपका यूरोप के मंच पर जाते हैं और कहते हैं भारत में कोई आदिवासी नहीं है। भीली भाषा को भी इंडो आर्यन मानते हैं। हम कहना चाहते हैं एक बार हमारी बोली बोल के तो दिखाओ। मैं भील आदिवासी पर का बच्चा हूं, मेरी बोली बोल करके दिखाओ, ये मैं कहना चाहता हूं। हमारे बोली के शब्दों का अर्थ बता दीजिए। मैंने कई लोगों को चेक किया है, वो हमारी बोली बोल तक नहीं पाते। और हमारी बोली प्रकृति सम्मत है, विज्ञान सम्मत है। और हमारी बोली, हमारी संस्कृति विज्ञान सम्मत है, प्रकृति सम्मत है। तथागत बुद्ध ने भी विज्ञान को आधार माना था, तर्कवाद को आधार माना था, मानवता को आधार माना था। यह बात इतिहास में आगे जाकर के मिलेगी, लेकिन समय के अनुसार इस बात में हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अगर हम हमारे देश में लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, अगर हम हमारे देश के अंदर संविधान को बचाना चाहते हैं, अगर हम लोग इस देश के अंदर एकता, अखंडता, हमारे भारत भूमि का कायम रखना चाहते हैं, इस देश के अंदर हम लोग शांति लाना चाहते हैं, तो हमें एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का एक आवाज बुलंद करना होगा। वन वॉइस होना चाहिए, एकता कायम होनी चाहिए, तब ये देश बचेगा। अन्यथा पूरे देश की समस्या देख लीजिए। राजस्थान में क्या हुआ इंद्र मेघवाल के साथ, जितेंद्र मेघवाल के साथ क्या हुआ, कार्तिक भील के साथ क्या हुआ, कल पूर्व सरसों पूजा भील के साथ क्या हुआ, कैलाश भील के साथ क्या हुआ। मध्य प्रदेश का उदाहरण देखो, उस इलाके में क्या क्या हुआ। न्याय नहीं मिल रहा है। दूसरे लोगों के साथ कुछ होता है, 50-50 लाख लोग देते पैसा, परिजनों को नौकरी देते हैं, और हमारे लोगों को 1-2 लाख में निपटा देते हैं। नौकरी की तो बात ही दूर है। शासक वर्ग लोकतंत्र के अंदर हमारे साथ अन्याय कर रहा है, भेदभाव कर रहा है। यह राजस्थान में 3-4 घटनाएं घटी, उसमें आप देख सकते हो। कार्तिक भील को आज तक उनका परिवार बैठा हुआ है, उनके बच्चों के वीडियो आपने देखे होंगे, आज तक उनको न्याय नहीं मिला। पूजा भील को लेकर के न्याय नहीं मिला। कल ही रैली थी, कल परसों उदयपुर के अंदर। किससे आशा करें हम लोग, किससे न्याय मांगे। संविधान का प्रियम्बल हमें कहता है कि सामाजिक न्याय होगा, आर्थिक न्याय होगा, राजनीतिक न्याय होगा। आज तक आपका प्रियम्बल लागू नहीं किया। प्रतिष्ठा का आपको समानता मिलेगी, अवसर की समानता मिलेगी, कहां मिल रही है। और यदि हम लोग बोलते हैं तो ये लोग हमारे ऊपर अनर्गल आरोप लगाते। इस देश के अंदर एक कानून ऐसा भी होना चाहिए, जो लोग गलत आरोप लगाते हैं उनको फांसी होनी चाहिए। क्या यह होना चाहिए? हाथ ऊंचा करके बोलिए। जो झूठ का प्रचार करते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, उनको इस देश में फांसी होना चाहिए। ऐसा भी कानून लागू होना चाहिए। यह बात हम कहना चाहते हैं। एक शिक्षक का धर्म क्या होता है? सच बोलना। एक शिक्षक का धर्म क्या होता है? न्याय के लिए लड़ना। एक शिक्षक का धर्म क्या होता है? मानवता की
और ये लोग हमारे लिए क्या कहानी बोलते हैं। और मैं इस बात में बिलीव करता हूं कि दूसरा जन्म होने वाला नहीं है, पुनर्जन्म होने वाला नहीं है, और मेरे को पुनर्जन्म लेना नहीं है। मेरे को स्वर्ग में नहीं जाना है, और कोई खुदा मुझे नरक में लेके नहीं जा सकता, ये मैं गारंटी से कहता हूं। मैं भारत भूमि का मूल वंशज, मूल मालिक आदिवासी, मेरे पूर्वज जहां गए वहीं जाऊंगा। इस धरती में ही मेरा समाध होगा, प्रकृति में मेरा विलीनीकरण होगा, उसमें मेरा बिलीव है, सभी जीव जंतुओं के समान। ये बात मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, हमारे देश के अंदर यदि हम SC ST OBC माइनॉरिटी की एकता कायम करना चाहते हैं तो हम लोगों को बाबा साहब अंबेडकर का आज का दिन 14 अप्रैल हम सबको बड़े पैमाने पर एक उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। यह बात हम कहना चाहते हैं दोस्तों। और दूसरी बात, आदिवासियों का सबसे बड़ा पूरी दुनिया के अंदर कोई उत्सव आता है, विश्व आदिवासी दिवस, उसे हमें ST SC OBC माइनॉरिटी को सबको भागीदारी निभानी चाहिए और आगे आना चाहिए। यह बात हम कहना चाहते हैं। कल अमेरिका के अंदर डॉक्टर अंबेडकर साहब के जन्म दिवस को इक्वालिटी डे माना गया। यह हमारे लिए गर्व की बात है। इक्वालिटी डे यह हमारे भारत भूमि के लिए बहुत बड़ी बात है। बुद्ध का धर्म बगैर हिंसा के माउथ टू माउथ पूरी दुनिया के अंदर फैला। आज बाबा साहब का नाम भी इसी तरीके से अमेरिका में आज की तारीख में इक्वालिटी डे के नाम पर चमकदार हो रहा है। यह पूरी भारत भूमि के लिए, यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। यह बात हम कहना चाहते हैं। तो आज के बाद हमें 2 दिन SC ST के लिए और भी आगे हम बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर साहब का जन्मदिन 14 अप्रैल SC ST को हमें साथ आना चाहिए और बड़े पैमाने पर धूमधाम से मनाया जाना चाहिए। यह बात हम कहना चाहते हैं। यह हमारा राष्ट्रीय पर्व नंबर 1 होना चाहिए, यह हम कहना चाहते हैं। और दूसरी बात, हमारे देश के अंदर जैसे पूरी दुनिया के अंदर मानवता को बचाना है, जीव जगत को बचाना है, प्रकृति को बचाना है, और यदि जलवायु परिवर्तन रोकना चाहते हैं, आपका ग्लोबल वार्मिंग रोकना चाहते हैं, तो हमें आदिवासियों को बचाना होगा, प्रकृति को बचाना होगा, आदिवासियों की संस्कृति को बचाना होगा। तो वर्ल्ड इंडिजिनस डे जो UN ने घोषित किया है, इसे हमें बड़े पैमाने पर आपका नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल फेस्टिवल के रूप में हमें आगे आकर के मनाना चाहिए, ऐसा हम कहना चाहते हैं। और हमारे देश के अंदर इंडिपेंडेंट मिला हमको 15 अगस्त को, इसे भी हमें राष्ट्रीय पर्व के रूप में बड़े पैमाने पर मनाना चाहिए। और हमें इंसान बनने का, इस देश की धरती पर इंसान बनने का हक हमको संविधान से मिला। तो संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ था, उसे भी हमें अब बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय लेवल पर मनाया जा रहा है और बड़े पैमाने पर हमें मनाना चाहिए। इसके अलावा सभी पर्व त्योहारों को गुड बाय कहना चाहिए। यदि आप मेरी बातों को समझे होंगे तो मैं मानूंगा कि मेरा यहां आना सार्थक हुआ। एक और बात कहना चाहते हैं, बिरसा मुंडा 25 साल का नौजवान, जिसने हमको, हम आदिवासियों को जल जंगल जमीन का अधिकार दिया, और आज की तारीख में SC के पास सबसे कम इस देश में जमीन है, सबसे कम। तो आप लोगों की भी ड्यूटी बनती है कि बिरसा मुंडा के आदर्शों को आप आत्मसात कर रहे हैं, लेकिन मैं मेरी तरफ से कह रहा हूं, बिरसा मुंडा के आदर्शों को एक्सेप्ट करते हुए, आगे बढ़ाते हुए, हमें बिरसा मुंडा जयंती 15 नवंबर को भी हमें राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाना चाहिए। तो आज से हमारे 5 राष्ट्रीय त्योहार हुए। इसके अलावा दूसरों को किसी को मनाने की जरूरत मैं महसूस नहीं करता। ये बात मैं कहना चाहता हूं। दोस्तों, एक और बात अंत में मैं कहना चाहता हूं।
कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ही नहीं, उससे पहले भी हमारे महापुरुषों ने बहुत बड़ा संघर्ष किया। आप देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता में कोई हथियार नहीं मिला, अहिंसक कौम थी, उसकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई। लिपि थी, नगर थे, ऐसी नगर व्यवस्था आज भी भारत में नहीं है। ऐसी नगर व्यवस्था हमारे पूर्वजों की विरासत है, महान विरासत है, उसकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई। वो भी जमीन के नीचे मिले थे, उसको भी दफना दिया गया था। सम्राट अशोक मौर्य की विरासत, उनके शिलालेख, उनके स्तंभ जमीन के अंदर मिले। और तो और नालंदा विश्वविद्यालय जैसा 6 मंजिला इमारत भी, जहां 10,000 स्टूडेंट पढ़ते थे, आवासीय विद्यालय था, 2,000 शिक्षक पढ़ाते थे, वो भी जमीन के अंदर मिट्टी में दबा दिया था। हमारे अनपढ़ भील आदिवासी आज भी कहते हैं कि हमारा इतिहास दबा दिया। किसने दबाया ये पता नहीं, लेकिन दबा दिया। ये तो भला हो कि हम लोगों को पढ़ने का अधिकार मिला, समानता का अधिकार मिला, हम लोगों को बोलने का अवसर मिला, आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला। तो हम लोग इस देश के अंदर जितनी भी हमारी विरासतें थी उनको आगे बढ़ाने में, उनको खोजने में कामयाब हुए। और आज की तारीख में हम दावे से कह सकते हैं कि आदिवासियों का इतिहास, एससी का इतिहास, ओबीसी का इतिहास, माइनॉरिटी का असली इतिहास अब देश के सामने आज आ रहा है और अब इसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, एक बात लास्ट में याद रखना, माइथोलॉजी में मत पढ़ना। जो इंसान माइथोलॉजी में बिलीव करता है वो सच्चा इतिहास कभी जान नहीं सकता, ये बात ध्यान रखो। और ये देश में हर दूसरा तीसरा आदमी झूठ बोलता है, तो आप सच खोजने के लिए प्रयास निरंतर करते रहेंगे, ऐसा हम लोग आशा अपेक्षा करते हैं। और मैंने जो भी बातें कही है वो संविधान, लोकतंत्र, कानून और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर बोली है। और किसी को मेरे से बहस कर लेनी है, आ जाना सीधा आमने सामने और मेरे को जीत के दिखा देना। मैं भी भील का बेटा हूं, ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, जय जवाहर।